नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत का एक बहुत ही अच्छा मित्र जो हो जाता है। तो यही मित्र की तरफ से बुलावा आया है दूसरे मित्र देश के लिए, यानी कि भारत के लिए बुलाया गया है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। रीजन ये है कि यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन जो है उसका आयोजन किया जा रहा है इस्लामाबाद में 15 से 16 अक्टूबर के मध्य। अब देखने वाली बात ये हो जाती है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर विजिट करते हैं तो किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और कौन कौन से समझौते किए जा सकते हैं। यदि रिश्तों की बात करें, हम आफ्टर जो हमारी आजादी है अभी तक के तो रिश्ते बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी हम दोनों ने एससीओ को ज्वाइन किया है, एससीओ की बैठक में मिले हैं, तो बहुत सारे ऐसे अहम फैसले लिए गए हैं जो आगे तक कामयाब दिखे हैं। तो यहाँ पर विजिट की बात की जाए तो अगर वो विजिट करते हैं तो शायद कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बाकी आप सभी की राय इस पर क्या है कि पीएम मोदी को विजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो इसी टॉपिक को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। टॉपिक मिस नहीं करना है एंड तक, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कवर होने वाली है। चलो देख लेते हैं अब न्यूज को। पाकिस्तान इनवाइट्स पीएम मोदी फॉर एससीओ मीट इन अक्टूबर बट इस्लामाबाद विजिट अनलाइकली अमिड टेंशन। टेंशन का तो माहौल रहने वाला है भाई, ऑफ कोर्स रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है, देखिए, पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले संघाई सहयोग संगठन की बैठक में आमंत्रित किया है। आमंत्रण अभी ना ही भारत के द्वारा स्वीकार किया गया है और ना ही नकारा गया, यानी कि इस पर फैसला अभी पेंडिंग बताया जा रहा है। तनावपूर्ण संबंधों के कारण पीएम के इस्लामाबाद जाने की जो संभावनाएं हैं वो कम बताई जा रही हैं, लेकिन देखने को मिलेगा कि एंड टाइम पर शायद वो जा भी सकते हैं। ये जो मीटिंग है ये शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक होने वाली है, ठीक है। इसमें जितने भी शासनाध्यक्ष होंगे वो इसमें बैठक में आएंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसमें भारत और पाकिस्तान और संघाई सहयोग संगठन की। देखिए, हमारी मीटिंग्स हमेशा एससीओ में सफल रही हैं। बात करी जाए संघाई सहयोग संगठन की तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसमें पूर्ण सदस्य हो जाते हैं, इसलिए दोनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बात करें, भारत इसे क्षेत्रीय सुधार और मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मानता है। अब बात आती है भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा की, क्षेत्रीय सुधार सुरक्षा की, ठीक है, कि हमें जो सुधार है वो कैसे करना है अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा में। लेकिन पाकिस्तान हमेशा क्या बनता है, रोड़ा बनता है भारत के लिए। एक इंपॉर्टेंट न्यूज और इसी बीच में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के ऊपर आतंकी हमला हुआ, यानी कि आपको सुनकर के भी एज अ जोक लग रहा होगा कि जो खुद आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवाद को पालता है, बड़ा करता है और देशों पर हमला करवाता है, वहीं पर आप देखिए कि आतंकवाद हमला कर रहा है और 26 लोगों की डेथ हो गई है, क्योंकि मुद्दा बलूचिस्तान का है। आप सभी जानते हैं बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हमेशा ही टेंशन का माहौल रहता है, ठीक है। चल रहे तनावों के बावजूद एससीओ उन कुछ बहुपक्षीय मंचों में से एक है जहां भारत और पाकिस्तान सहयोग करने में कामयाब रहे हैं, ठीक है, कि कुछ ही जगह ऐसी होती है जहां पर हम दोनों का तालमेल अच्छा बैठ पाता है। अच्छा, ये वीडियो पाकिस्तान से कौन कौन देख रहा है, पाकिस्तान तक अगर किसी भी बंदे के पास ये वीडियो पहुंचे, यानी कि किसी भी पर्सन कोई यदि देख रहा हो पाकिस्तान से, तो लव फ्रॉम इंडिया विल लव अ लॉट, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी गवर्नमेंट है ना, ये ऐसे सिचुएशन एंड मीडिया जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जहां पर ये लगता है कि पूरा पाकिस्तान ही आतंकवादी है, ठीक है। लेकिन वहां पर बहुत सारे हिंदू भी रह रहे होंगे, बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन भी रह रहे होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वहाँ पर सुरक्षित रह रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सबको सुरक्षा दे रखी है। चलो आगे आ जाते हैं। यात्रा की संभावना कम क्यों बताई जा रही है, तो वर्ष 2015 से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव और बढ़ गया है। रीजन इज दैट 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो गवर्नमेंट में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसके बाद से उन्होंने हमेशा कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए हैं जो पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से खिलाफ में रहे और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। जैसे धारा 370 हटाना, सर्जिकल स्ट्राइक, उरी स्ट्राइक, आप सभी जानते हो, पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद से उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए वहां पर। तो इस वजह से पाकिस्तान और मोदी एक दूसरे के एंटी हैं। जाने की संभावना कम है, लेकिन यदि वो जाते हैं तो वाकई बहुत बड़ी बात हो जाएगी और कुछ बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे। आगे देख लेते हैं। बातचीत को फिर से शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन प्रयास विफल रहा। हाल ही में जम्मू में हुए आतंकी हमलों के कारण तनाव और भी बढ़ गया था। पाकिस्तान के किसी भी उच्च स्तरीय मंत्री की भारत की यात्रा पर आने की संभावना भी कम है।
कारगिल विजय दिवस हुआ था, इस पर भी पीएम ने पाकिस्तान पर अच्छा खासा निशाना साधा था। पीएम ने पाकिस्तान पर आतंकवाद और छद्म युद्ध के माध्यम से प्रासंगिक बने रहने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उसने बोला कि वो क्या करते हैं, वो हाईलाइट होना चाहते हैं इंडिया में, और इसलिए वो छोटे छोटे लोगों को भेज करके यहाँ पर क्या है, कहीं यहाँ पे हमला करवा दिया, कहीं जगह हमला करवा दिया, तो ऐसे काम करते रहते हैं। वर्ष 2015 में पाकिस्तान की अंतिम यात्रा पर जाने वाली विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, और वही गई थी, और अभी तक कोई गया नहीं है उसके बाद से। आगे आ जाते हैं भारत पाकिस्तान संबंधों की अब हम बात करेंगे, जो कि वाकई बहुत ज्यादा मधुर है। एक्चुअली वी लव पाकिस्तान, बट ऐसे नहीं कह रही हूँ, उस वे में नहीं कह रही हूँ कि पाकिस्तान को हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जो इंसान है वहां पर, कई बार हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं कि कुछ अच्छी अभी एक जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो शायद अगर आप में से किसी भी ने भी वो रील देखी है जहां पर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि पाकिस्तान नहीं जीता, कोई बात नहीं, इंडिया तो वैसे भी इंडिया हमेशा जीतता है पाकिस्तान से, बट तो वहां पर बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया गया। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको बहुत पसंद किया जाता है, पाकिस्तान में भी पसंद किया जाता है। तो एक अगर इन सारी चीजों से हट करके देखा जाए तो वहां पर भी अच्छे लोग कुछ रह रहे होंगे, ठीक है, और इंडिया में भी अच्छे लोग निवास करते हैं। ऑफकोर्स हम तो सभी अच्छे हैं, तो हम लोग भी निवास करते हैं। तो इस तरीके से यदि देखा जाए, हम राजनीति को हटा दें, हम इन सारी चीजों को हटा दें, तो सिचुएशन जैसे हम आम नागरिक हैं, वहां पर भी लोग आम नागरिक रह रहे होंगे। ठीक, आगे बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान संबंधों की। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक संबंध है। ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं के कारण इनके संबंध में तनाव रहता है, और रीजन यही है, मेन रीजन यहाँ पर हो जाता है आपका राजनीतिक घटनाएं और ऐतिहासिक घटनाएं जो रही हैं। भारत पाक संबंधों को निम्न संघर्षों द्वारा परिभाषित किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे 1947 में ब्रिटिश भारत के हिंसक विभाजन के द्वारा हम क्या हो गए, अलग हो गए। जम्मू और कश्मीर संघर्ष, उसके बाद दोनों देशों के बीच लड़े गए कई अन्य युद्ध यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1947-48 की, जब दोनों देशों के बीच पहला युद्ध जम्मू और कश्मीर को लेकर के लड़ा गया था, और आज तक वो विवादित क्षेत्र है जिसको हम किसको जानते हैं, POK के नाम से जानते हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है, और भारत हमेशा कहता है कि ये कश्मीर हमारा है, और हमें भी कहना चाहिए कि भाई ये पाक ने ऑक्यूपाई करके रखा है, एक्चुअल में कश्मीर हमारा है। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। वर्ष 1965 की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपना दूसरा युद्ध लड़ा, ठीक है। 1965 की जंग नापाक हरकत की गई और इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। यहाँ पर आप देखोगे कि 2862 भारतीय सैनिकों की जान गई थी, लेकिन पाकिस्तान के सैनिकों की जान हमने ज्यादा ली थी, विच इज 5800 पाकिस्तानी यहाँ पर सैनिक मारे गए थे। जंग कोई भी अच्छी नहीं होती है, जान किसी की भी जाए बहुमूल्य होती है, लेकिन जब बात आ जाती है देश की, तो वहां पर देश प्रेम सर्वोपरि हो जाता है। आगे आ जाते हैं। 97 भारतीय टैंक थे और 497 पाकिस्तानी टैंक यहां पर बर्बाद हुए थे। सिर्फ 97 भारतीय बर्बाद हुए और 497 पाकिस्तान के बर्बाद हुए। 1900 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तानी इलाका हिंदुस्तान ने जीत लिया था, ठीक है, जबकि पाकिस्तान ने मात्र 540 वर्ग किलोमीटर जो इलाका था उसको ऑक्यूपाइड कर पाई थी। हम वापस अपना 1900 वर्ग किलोमीटर ले आए थे। चलो, यहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही थी कि अगर पाकिस्तान हमारी जमीन पर कब्जे के ख्वाब देख रहा है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और इसको वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं। चलो अब बात कर लेते हैं वर्ष 1971-1972 की। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश जो बन गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे युद्ध का कारण क्या बना था? बांग्लादेश बना था, जहां पर आज की स्थिति बहुत ही खराब है, और बांग्लादेश आप देखिएगा कि दूसरा पाकिस्तान आपको बनता नजर आएगा, क्योंकि हाल ही में आज की ही न्यूज है, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने हथियारों की कुछ अदला बदली करी है और कुछ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है हथियारों के लेन देन का। चलो आगे आ जाते हैं। वर्ष 1989 की बात करते हैं। कश्मीर घाटी में सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया था। कश्मीर के लोगों को इन्होंने पूरी तरीके से माइंड वॉश कर दिया था, और वहां पर आज भी ये काम होता है, लोग अशांति में जीवित रहते हैं। वर्ष 1998 की बात करेंगे। भारत के पोखरण में 5 परमाणु बम विस्फोट गिराए गए थे। पाकिस्तान ने चखाई पहाड़ियों में अपने 6 परमाणु बम विस्फोट करके जवाब दिया था। आगे बात करते हैं वर्ष 1999 की। मई में कारगिल युद्ध तब छिड़ा जब पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठ करी थी। नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में रणनीतिक ठिकानों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। वर्ष 2001 आ जाता है और 13 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय संसद पर हमला किया जाता है। आगे आ जाते हैं। 2008 में दुनिया का सबसे भीषण आतंकवादी हमला था।
26 नवंबर को हुआ था और यहाँ पर मुंबई में कई जगह हथियारबंद बंदूकधारियों ने नागरिकों से यानी कि उनको गोली मार दी थी, गोलीबाजी हुई थी वहां पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्ष 2013 में सितंबर में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त महाराष्ट्र सभा के बैठक के दौरान न्यूयॉर्क में मुलाकात की थी और उसी दौरान आप देखोगे हमले भी किए गए थे। वर्ष 2016 की बात कर लेते हैं तो जनवरी में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सैनिक के वेश में भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य पंजाब के पठानकोट के एयरबेस पर घातक हमला किया था। वर्ष 2019 आ जाता है। 14 फरवरी को भारतीय प्रशासित जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अटैक किया गया था, विस्फोट किए गए थे जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे और ये बहुत ही, इसको हम आज भी ब्लैक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आगे बात करते हैं 2021। 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के लिए अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करी थी कि हम क्या कर रहे हैं, इनको रोक देंगे। लेकिन फिर भी आतंकी हमले होते रहते हैं। किसकी साइड से? पाकिस्तान की साइड से। इंडिया कभी नहीं जाता उंगली करने, लेकिन पाकिस्तान हमेशा उंगली, मुंह, नाक, पैर सब करता रहता है। चलो आगे आ जाते हैं संघाई सहयोग संगठन एससीओ के बारे में। तो इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। आगे बात कर लेते हैं इसमें जो चार्टर है, इसके चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए थे भारत ने और इसको लागू 2003 में किया गया था। मतलब ये जो चार्टर आया था बेसिकली भारत ने नहीं किए थे, जब ये बन रहा था तो 2002 में हस्ताक्षर हुए, 2003 में ये लागू हो गया। इसका जो उद्देश्य था कि संबद्ध देशों में क्या करना है, हमें शांति, सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना है। सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सद्भाव को हमें मजबूत भी करना है। इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो बीजिंग में है। यहाँ से सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें सचिवालय की आधिकारिक कामकाजी भाषा रूसी और चीनी है। तो इन भाषाओं में यहाँ पे काम होता है। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इस संगठन का सदस्य बन गया था। तो हमने कब हस्ताक्षर किए थे? 2017 में। जब ये बन रहा था चार्टर तो 2002 में। ठीक है, चलो इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो इसमें आ जाता है आपका चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान 9वां सदस्य है, बेलारूस 10वां है, अफगानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? मॉस्को, बीजिंग, बिश्केक या फिर दुशांबे? आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।